All these stories, incidences, names, and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. आंख बंद करो और अपने शहर की एक किराने की दुकान इमेजिन करो। एक ऐसी दुकान जहां पे ग्रोसरी की आइटम्स मिलती हो, वही घर गृहस्थी वाली चीजें, साथ में सब्जियां, नूडल्स और ऐसी दूसरी चीजें। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये दुकान आगे चल के ग्रोसरी के अलावा ऐसा कुछ बेचेगी जो इस वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड हो, तो अच्छा, ऐसा कुछ बेचेगी जो दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर एप्पल की नाक में दम कर दे, तो आप बोलोगे, अतीक, एक किराने या कहे तो ग्रोसरी की दुकान क्या ही बेच सकती है। तो आज का ब्रांड टेल्स का ये एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का ब्रांड टेल्स का एपिसोड एक ऐसे ब्रांड के बारे में है जिसने साउथ कोरिया के छोटे से शहर से एक छोटी सी शुरुआत की और आज ये ब्रांड लिटरली हर तीसरे इंसान के पास आपको दिखाई देगा। कौन सा है ये ब्रांड? ये ब्रांड है सैमसंग। रेडियो सिटी ब्रांड टेल्स। हेलो एवरीवन, दिस इज अतीक और आप सुन रहे हो ब्रांड टेल्स, जहां मैं आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग ब्रांड की स्टोरी लेकर आया हूं और ये ब्रांड है सैमसंग। तो बात है 1 मार्च 1938 की। साउथ कोरिया में जन्मे ली ब्यूंग-चुल नाम का बंदा, जिसके पास बॉस्टन यूनिवर्सिटी की ऑनररी डिग्री थी, साउथ कोरिया के डिएगू नाम के शहर में एक ट्रेडिंग बिजनेस की शुरुआत की। यह बिजनेस शुरू करने के लिए ली ब्यूंग-चुल के पास सिर्फ 30,000 वॉन यानी लगभग $27 थे। 40 एम्प्लॉयज के साथ शुरू इस स्टोर का मेनली काम होता था एक टिपिकल ग्रोसरी स्टोर का काम, जहां इस शहर में बनने वाले सामान को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता था। इस स्टोर पे मिलती थी ड्राई कोरियन फिश और वेजिटेबल्स, और साथ में इस स्टोर से बेची जाती थी कोरियन नूडल्स, जो ये स्टोर खुद बनाती थी। इस स्टोर के कोरियन नेम का ट्रांसलेशन था 3 स्टार्स। 3 स्टार्स, जिसे कोरियन भाषा में कहते हैं सैमसंग। कुछ ही समय में सैमसंग नाम की इस ग्रोसरी स्टोर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और साल 1947 में ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में भी अपना ब्रांच ओपन कर लिया। पर फिर आया द कोरियन वॉर साल 1950 में। नॉर्थ और साउथ कोरिया की इस लड़ाई में नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने सियोल को अपने कब्जे में कर लिया, जिस वजह से ली ब्यूंग-चुल ने सियोल से बुसेन में रीलोकेट कर दिया। अब सिंस साउथ कोरिया को यूएस आर्मी सपोर्ट कर रही थी, यूएस आर्मी ने हजारों लाखों की तादाद में अपने सोल्जर्स को युद्ध के लिए बुसान भेजा, जिस वजह से ली ब्यूंग-चुल की सैमसंग ग्रोसरी स्टोर चल पड़ी। वॉर खत्म होने पे ली ने एक शुगर रिफाइनरी खोली और फिर उसने कोरिया की लार्जेस्ट वुलन मिल की भी शुरुआत की। ली का ये विश्वास था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बदौलत वो अपने कंट्री साउथ कोरिया को और ज्यादा डेवलप कर सकता है, इसलिए उसने अपनी सारी मेहनत उसी ओर लगा दी। इसी दौरान कोरियन गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन पॉलिसीज, जहां कोरिया की ही इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट और कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना ली के सैमसंग के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। 1950 तक आते ली की कंपनी ने 3 बैंक्स और एक सीमेंट और एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी को टेक ओवर कर लिया। 1970s तक आते आते सैमसंग और उसका ओनर ली ब्यूंग-चुल कोरिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। अब वो टाइम आ गया जब सैमसंग ने अपना पहला कदम रखा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। सैमसंग ने सबसे पहले बनाए सैमसंग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स। साथ ही सैमसंग एंटर्ड द सेमीकंडक्टर बिजनेस, एरोस्पेस बिजनेस, हाई पॉलीमर केमिकल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स, नैनो टेक्नोलॉजी एज वेल एज टेलीकम्युनिकेशंस बिजनेस। 19 नवंबर 1987 को ली ब्यूंग-चुल का निधन हुआ। ली के 5 बच्चे थे, जिनमें ली के सारे बिजनेसेस को डिवाइड कर दिया गया था।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स उनके बेटे ली कुन ही के हिस्से में आया। ली कुन ही वॉज अ स्मार्ट किड एंड ली को अक्सर ये लगता था कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अपने डोमिनेंट पोजीशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गई है। ली कुन ही को ये भी पता था कि ये कंप्लेसेंसी का भारी खामियाना तब भरना पड़ेगा जब कोरियन कंट्री में दुनिया भर के ग्लोबल प्लेयर्स उतरेंगे। He famously told his Samsung team, "Change everything, but your wife and kids." ली एक नई सोच, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आए, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यू मैनेजमेंट कंसेप्ट। ये एक रैडिकल अप्रोच रहा जिससे सैमसंग की काया पलट दी। अक्सर बॉसेस वो होते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। इस नए कंसेप्ट में ली ने कहा कि सबऑर्डिनेट्स अपने बॉसेस को बताएंगे कि गलती कहाँ हो रही है। प्रोसेसेस में, सिस्टम्स में, काम करने के तरीकों में, सब में कहाँ गलतियाँ हो रही है। ली ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी की जगह अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे ध्यान देने को कहा। साथ ही कई सारे विमेन ऑफिसर्स को सुपरवाइजर लेवल पे प्रमोट किया और अपनी कंपनी में अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी को खत्म किया। इस बदलाव से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मेजर चेंज आया एंड इन नो टाइम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बिकेम वन ऑफ द टॉप 5 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। साल 2000 सैमसंग के इतिहास में एक मेजर लैंडमार्क साल रहा, क्योंकि ये साल सैमसंग लेकर आया द सैमसंग गैलेक्सी फोन्स, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे सैमसंग को एक मेजर बूस्ट दिया। कुछ ही समय में ये फोन दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग फोन्स में गिना जाने लगा। साथ ही सैमसंग सप्लाइड माइक्रो प्रोसेसर्स टू द अर्लीस्ट एप्पल आईफोन्स। 2006 में सैमसंग बिकेम द टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीविजन। साल 2010 में सैमसंग ने अपने गैलेक्सी फोन की सीरीज को एक नया आयाम दिया विद सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट्स। और साल 2013 में सैमसंग गियर के स्मार्ट वॉचेस। 2019 में सैमसंग एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेकर आया, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्डेबल फोन, द गैलेक्सी फोल्ड। साल 2020 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के ली कुन ही का निधन हो गया, पर आज भी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इज गेनिंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ थैंक्स टू द कोर प्रिंसिपल्स एंड द चेंजेस जो ली कुन ही ने अपने टेन्योर में लेकर आए। आज भी सैमसंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड और सैमसंग के टेलीविजन सेट्स आज भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट माने जाते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड टेल है कि कैसे एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर से शुरू हुआ एक ब्रांड आज दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स बन गया है। दिस इज अतीक एंड यू वर लिसनिंग टू Radio City. Brand Tales.